आज इस वीडियो में गृह निर्माण कार्य किस दिशा से शुरू करें, सीढ़ियों का उचित स्थान, सीढ़ियों की संख्या एवं उनके आकार, खनन कार्य की सही दिशा पर हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, मैं हूं पंडित चंद्रकांत। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सूर्य के राशि परिवर्तन के अनुसार खनन कार्य प्रारंभ होने चाहिए। इसके लिए हमें वास्तु पुरुष के मुख, पेट व पुच्छ की स्थिति का ज्ञान होना आवश्यक है, क्योंकि इसका आकार छिपकली नुमा शरीर प्रत्येक भूखंड में अपना शरीर फैलाए पेट के बल लेटे रहते हैं। वास्तु शास्त्र के अनुसार भूखनन आरंभ करते समय वास्तु देवता के शरीर के किसी भाग पर प्रहार हुआ तो गृह स्वामी का अनिष्ट होना लगभग तय होता है। अतः ध्यान रहे, भूखनन का आरंभ वहीं से किया जाए जहां इनके शरीर का कोई भी अंग खुदाई के स्थान पर न पड़े। वास्तु देवता की स्थिति सूर्य के राशि परिवर्तन के अनुसार बदलती रहती है। जैसे सूर्य जब वृष, मिथुन व कर्क राशि में होता है तो वास्तु पुरुष का मुख भूमि के आग्नेय कोण में होता है। सिंह, कन्या, तुला राशि में सूर्य होने पर इनका मुख ईशान कोण में, वृश्चिक, धनु, मकर राशि में सूर्य रहने से इनका मुख वायव्य कोण में, और कुंभ, मीन, मेष राशि में सूर्य होने से वास्तु देवता का मुख नैऋत्य कोण में होता है। वास्तु देवता का मुख जिस दिशा में होता है उसके पिछले दो कोण क्रमशः पेट व पूंछ होती है। गृह भूमि की खुदाई का आरंभ पश्चिम, उत्तर व दक्षिण दिशा में नहीं करनी चाहिए। उप दिशाओं में ही भूमि का खनन करना चाहिए। घर का निर्माण करते समय अक्सर हम नींव, मुहूर्त और घर का नक्शा वास्तु के अनुसार करवा तो लेते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी घर में वास्तु दोष रह जाता है। इसके बाद समझ में नहीं आता गलती कहाँ हुई। सब कुछ सही करने के बावजूद वास्तु दोष रहने का कारण नींव, मुहूर्त से लेकर बनवाने तक का नियम, मतलब घर बनाने का तरीका क्या है। दोस्तों, आइए जानते हैं घर की नींव की खुदाई किस दिशा से करें। यदि सूर्य वृष, मिथुन, कर्क राशि में हो तो गृह भूमि का खनन प्रारंभ नैऋत्य कोण से करना चाहिए। सेकंड, यदि सूर्य सिंह, कन्या व तुला राशि में हो तो भूमि की खुदाई का आरंभ आग्नेय कोण से करना चाहिए। तीसरा, अगर सूर्य वृश्चिक, धनु और मकर राशि में है तो गृह निर्माण का खनन ईशान कोण से करना चाहिए। चौथा, जब सूर्य कुंभ, मीन और मेष राशि में हो तो भवन का निर्माण की खुदाई वायव्य कोण से करनी चाहिए। अगर पता है तो ज्योतिषीय सलाह लेकर के घर का निर्माण करना चाहिए। किसी भी इमारत का भवन यदि वास्तुशास्त्र के नियमों का पालन किया गया है तो उसमें रहने वाले सदस्यों की कामयाबी निश्चित होती है। इसमें किचन, टॉयलेट, पूजा का स्थान, सीढ़ियों का अहम भूमिका है। वास्तु में सीढ़ियों का विशेष महत्व होता है। जैसे भवन के दक्षिण पश्चिम यानी नैऋत्य कोण में सीढ़ियां बनाने की सलाह दी गई है, जो वास्तु की दृष्टि से बहुत ही शुभ मानी गई है। इस दिशा में सीढ़ियों का निर्माण सर्वश्रेष्ठ माना गया है। इससे धन संपत्ति में वृद्धि के अलावा स्वास्थ्य अच्छा रहता है। दक्षिण या पश्चिम दिशा में इसका निर्माण करने से भी कोई हानि नहीं। अगर जगह का अभाव है तो वायव्य या आग्नेय कोण में भी निर्माण करवा सकते हैं, परंतु इससे बच्चों को परेशानी होने की संभावना बनी रहती है। इसके अलावा घर का मध्य भाग यानी ब्रह्म स्थान अति संवेदनशील होता है, अतः भूल करके भी यहाँ टॉयलेट, किचन, सीढ़ियाँ न बनाएं, अन्यथा वहाँ रहने वाले को अनेकों
परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो आइए दोस्तों, हम ईशान कोण के बारे में बात कर लेते हैं। भूल करके भी ईशान कोण के अंदर सीढ़ियां ना बनाएं। ईशान कोण हमेशा हल्का खुला रखने के लिए सलाह दी गई है, अतः यहाँ सीढ़ियां बनाना अत्यंत हानिकारक हो सकता है। ऐसा करने से बिजनेस में हानि, कर्ज का बढ़ना, सोशल कनेक्टिविटी खत्म हो जाना जैसी समस्या आती है। बच्चों का करियर रुक जाता है। शुभ फल की प्राप्ति के लिए ध्यान में रखते हुए सीढ़ियों की संख्या विषम होनी चाहिए, जैसे 5, 7, 9, 11, 15, 17, 21 आदि। सीढ़ियों के शुरू और अंत में दरवाजा होना वास्तु के नियमों के अनुसार होता है, इसलिए नीचे का दरवाजा और ऊपर के दरवाजे के बराबर थोड़ा बड़ा होना चाहिए। इसके अलावा एक सीढ़ी से दूसरे सीढ़ी अंतर 9 इंच सबसे उपयुक्त माना जाता है। सीढ़ियाँ इस प्रकार हों कि चढ़ते समय मुख पश्चिम अथवा दक्षिण दिशा की ओर हो और उतरते वक्त चेहरा उत्तर या पूर्व की तरफ हो। सीढ़ियों के नीचे किचन, पूजा घर, शौचालय, स्टोर रूम नहीं होने चाहिए, अन्यथा ऐसे करने से वहां निवास करने वालों को तरह तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। यह इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो कृपया इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।